एक काफी सुंदर से जंगल में एक सोनू चिड़िया का राज था। सोनू चिड़िया काफी ज्यादा अक्लमंद थी। सारे पक्षी सोनू चिड़िया से काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि सोनू चिड़िया कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती थी। सोनू चिड़िया का एक वजीर कालू कौवा भी था। कालू कौवा सोनू चिड़िया का काफी ज्यादा ध्यान रखता था। सोनू चिड़िया की अभी तक किसी भी चिड़े से शादी नहीं हुई होती, क्योंकि सोनू चिड़िया को किसी ऐसे चिड़े से शादी करनी थी जो काफी ज्यादा ईमानदार हो। फिर एक दिन सोनू चिड़िया की बहन कोमल चिड़िया सोनू चिड़िया के पास आती है और सोनू चिड़िया से कहती है, अरे सोनू चिड़िया, मैं आज तुमसे एक सवाल पूछने आई हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि तुम शादी कब करने वाली हो? तुम्हारी नज़र में कोई चिड़ा है या फिर नहीं? क्या बताऊँ मैं आपको कोमल बहन, आप तो जानती हैं मैं किसी ऐसे चिड़े से शादी करना चाहती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो और मुझे हमेशा खुश रखे और कभी भी किसी के साथ गलत ना करे। अरे सोनू चिड़िया, तुम एक काम करो, तुम अपने पूरे जंगल में ऐलान करा दो कि तुमसे जो भी शादी करेगा वो यहाँ पर आ जाए, और फिर जब यहाँ सारे चिड़े आ जाएंगे तो तुम उनमें से जो भी ईमानदार चिड़ा हो तुम उससे शादी कर लेना। अरे हाँ कोमल बहन, आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक कही है। मैं आज ही अपने जंगल में ऐलान करवा देती हूँ कि मुझसे जो भी शादी करेगा वो यहाँ पर आ जाए। इतना कहकर कोमल चिड़िया वापस चली जाती है। फिर सोनू चिड़िया अपने वजीर कालू कौवे को हुक्म देती है और कहती है, अरे कालू वजीर, तुम आज जंगल में जाकर ऐलान करवा दो कि जो भी चिड़ा मुझसे शादी करेगा वो मुझसे यहाँ पर आकर मिले। ठीक है रानी जी, मैं अभी पूरे जंगल में ऐलान करवा देता हूँ कि आपसे जो भी चिड़ा शादी करना चाहता है वो आपसे यहाँ पर आकर मिले। इतना कहकर कालू कौवा जंगल में ऐलान करने के लिए चला जाता है और कालू वजीर पूरे जंगल में ऐलान करने लगता है और कहता है, सुनो सुनो सुनो, रानी जी का हुक्म है कि जो भी चिड़ा रानी जी से शादी करना चाहता है वो रानी जी के पास चला जाए। फिर रानी जी फैसला करेंगी कि रानी जी किस चिड़े से शादी करना चाहती हैं। इसीलिए जो भी चिड़ा रानी जी से शादी करना चाहता है वो अभी रानी जी के पास चला जाए। रानी चिड़िया, मैंने पूरे जंगल में ऐलान कर दिया है कि जो भी चिड़ा आपसे शादी करना चाहता है वो आपसे आकर मिल ले। कुछ देर के बाद दो चिड़े रानी चिड़िया से शादी करने के लिए रानी चिड़िया के पास आते हैं। रानी चिड़िया उन दोनों चिड़ों को देखकर सोचती है, अरे ये तो दो चिड़े आए हैं, अब मैं इन दोनों चिड़ों में से किससे शादी करूंगी? मुझे इन दोनों चिड़ों की परीक्षा लेनी होगी और जो भी चिड़ा इस परीक्षा में पास हो गया मैं उस चिड़े से शादी कर लूंगी। पहला वाला चिड़ा रानी चिड़िया को देखकर रानी चिड़िया से कहता है, रानी चिड़िया, मैं आपसे शादी करने के लिए आया हूँ। अगर आपने मुझसे शादी कर ली तो मैं आप पर कभी भी कोई भी मुसीबत आने नहीं दूंगा। रानी चिड़िया, मैं भी आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपने मुझसे शादी कर ली तो मैं आपका ध्यान तो रखूँगा ही, बल्कि आपके पूरे राज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूँगा और आपके राज्य के सारे पक्षियों पर मैं कभी भी कोई भी मुसीबत आने नहीं दूंगा। मैं आपके सारे राज्य के पक्षियों को खुश रखूँगा। रानी चिड़िया उन दोनों चिड़ों की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होती है, लेकिन रानी चिड़िया को ये समझ में नहीं आ रही थी कि उन दोनों चिड़ों में से ज़्यादा ईमानदार चिड़ा कौन सा है और रानी चिड़िया उन दोनों चिड़ों में से किस चिड़े से शादी करे। रानी चिड़िया के दिमाग में उन दोनों चिड़ों की ईमानदारी साबित करने के लिए एक योजना आती है और रानी चिड़िया अपने वजीर कालू कौवे से कहती है, कालू वजीर, तुम एक काम करो, तुम इन दोनों चिड़ों को एक एक पोटली में कुछ सोने के सिक्के ला कर दो। जो हुक्म रानी साहिबा, मैं अभी इन दोनों चिड़ों को एक एक पोटली में कुछ सोने के सिक्के लाकर दे देता हूँ। कालू वजीर उन दोनों चिड़ों को एक एक पोटली में कुछ सोने के सिक्के लाकर दे देता है। तुम दोनों चिड़े एक काम करो, हमारे जंगल के पास ही एक हीरे के हार वाली दुकान है,
तुम दोनों उस हार की दुकान पर जाओ और इन सोने के सिक्कों से मेरे लिए हीरो का हार लेकर आओ। जो भी चिड़ा मेरे लिए सबसे पहले हीरो का हार लेकर आएगा, मैं उसी चिड़े से शादी करूंगी। फिर वे दोनों चिड़े रानी चिड़िया के लिए हीरो का हार लेने के लिए चले जाते हैं। जंगल के करीब जो हीरो के हार वाली दुकान थी, वहाँ पर नकली हार बिका करते थे और ये बात उस रानी चिड़िया को भी पता थी। फिर एक बबलू चिड़ा उन नकली हीरो के हार बिकने वाली दुकान पर आता है। अरे अरे चिड़िया जी, मुझे एक असली हीरो का हार खरीदना है। मुझे एक अच्छा सा असली हीरो का हार दिखा दो। देखिए चिड़े जी, आपको ये बात मालूम नहीं कि मेरे पास असली नहीं बल्कि नकली हीरो के हार मिलते हैं। असली हार तो इस जंगल से काफी दूर जाकर मिलते हैं, आपको वहीं पर जाना होगा। अरे अब तो मुझे बहुत ही दूर जाकर चिड़िया जी के लिए असली हीरो का हार लाना होगा। अगर मैंने चिड़िया जी को ये नकली हार दे दिया तो ये चिड़िया जी के साथ बहुत ही धोखा हो जाएगा और मैं चिड़िया जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। बबलू चिड़ा बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होता है, इसीलिए वो जंगल से दूर असली हीरो का हार लेने के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद उस नकली हीरो की हार वाली दुकान पर दूसरा चिड़ा आता है। अरे चिड़िया जी, मुझे जल्दी से एक असली हीरो का हार दिखा दो। अरे चिड़े जी, यहाँ पर असली हीरो का हार नहीं मिलता है। अगर आपको असली हीरो का हार खरीदना है तो आपको काफी दूर इस जंगल से जाना होगा, वहीं पर आपको असली हीरो का हार मिलेगा। अरे अगर मैं रानी जी के लिए इस जंगल से दूर असली हीरो का हार लेने गया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी। क्या पता वो चिड़ा मुझसे पहले उस रानी जी को हार ला कर दे दे। फिर वे चिड़ा नकली हीरो का हार उस चिड़िया से खरीद लेता है और रानी जी के पास जाने लगता है। वहीं बबलू चिड़ा असली हीरो का हार लेने के लिए जंगल से काफ़ी दूर जाने लगता है। फिर वे नीलू चिड़ा नकली हीरो का हार लेकर उस रानी जी के पास आ जाता है और रानी जी से कहता है, चिड़िया रानी, देखें मैं आपके लिए सबसे पहले हीरो का हार लेकर आ गया हूँ। अब आप जल्दी से मुझसे शादी कर लें। चिड़िया रानी, दूसरा चिड़ा तो वापस ही नहीं आया। मुझे लगता है वो बेईमान था और वो आपके सिक्के लेकर रफू चक्कर हो गया है। अब वो वापस आने वाला नहीं है। हाँ कालू वजीर, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि वे चिड़ा बेईमान था और वो मेरे सिक्के लेकर चला गया। अब वो वापस आने वाला नहीं है। अब मैं इसी चिड़े से शादी कर लेती हूँ। फिर रानी चिड़िया उस नीलू चिड़े से शादी करने का फैसला कर लेती हैं। तो इतने में वो बबलू चिड़ा असली हीरो का हार लेकर रानी चिड़िया के पास आ जाता है और रानी चिड़िया से कहता है, रानी चिड़िया, मैं आपके लिए हीरो का हार लेकर आ गया हूँ। अब आप मुझसे शादी कर लें। देखो बबलू चिड़े, मैं तुमसे पहले रानी जी के लिए हीरो का हार लेकर आया हूँ, इसीलिए रानी चिड़िया मेरे से शादी करेंगी। रानी चिड़िया एक जोरी तोते को बुलाती है। उस तोते को असली नकली हीरो के हार की पहचान होती है और रानी चिड़िया उस तोते से कहती है, तोते जी, आप इन दोनों चिड़ों के हारों को परखें और फिर बताएं कि इन दोनों चिड़ों के हार असली हैं या फिर नकली। जी रानी जी, मैं अभी इन दोनों हीरो के हारों को परखता हूँ और फिर बताता हूँ कि ये हीरे के हार असली हैं या फिर नकली हैं। फिर वे तोता उन दोनों हारों को काफ़ी देर तक देखता है और फिर चिड़िया रानी से कहता है, रानी जी, इनमें से जो बबलू चिड़े का हार है वो एकदम असली है और नीलू चिड़े का जो हार है वो एकदम नकली है। रानी चिड़िया समझ जाती है कि नीलू चिड़ा एकदम बेईमान है। नीलू चिड़े, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम मेरे से शादी करने के काबिल नहीं हो। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। मैं बबलू चिड़े से शादी करूँगी। नीलू चिड़ा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है और बबलू चिड़े की ईमानदारी की जीत हो जाती है और रानी चिड़िया भी बबलू चिड़े से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर अगले दिन रानी चिड़िया बबलू चिड़े से शादी कर लेती है और बबलू चिड़ा उस जंगल का राजा बन जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो लोग धोखा देते हैं